नमस्कार दोस्तों, आपसे एक आदा स्वागत है। कैसे हो आप सभी। आज 10 तारीख हो चुकी है और 10 तारीख को एक नोटिस आ चुका है आप सभी के रोजगार मेले का, जिसमें आपकी सारी लोकेशन दी गई है कि कहाँ कहाँ आपका रोजगार मेला लगना है। तो अपने स्टेट के हिसाब से अपना लोकेशन देख लो। जिन भी बच्चों को लगता है कि उनका सिलेक्शन हो जाएगा वो बच्चे देखें। बाकी तो रिजल्ट नहीं आया आज भी, इसका मुझे दुख है। मैं कोई बात नहीं, मैं आपके साथ खड़ा हूँ आज भी और कल भी और आगे भी खड़ा ही रहूँगा। रिजल्ट की कोई और अपडेट मिलेगी तो आपके साथ जरूर साझा करूंगा। ठीक है, 10 तारीख की अपडेट थी कि 10 तारीख तक आ जाएगा। हमें कुछ दिन थोड़ा सा और इंतजार कर लेना चाहिए, शायद हमारा रिजल्ट बस आने ही वाला है। उससे पहले मैं आप सभी को कुछ रोजगार की लोकेशन दिखाता हूँ, रोजगार मेले की लोकेशन दिखाता हूँ, जिसको आप सभी देख लीजिएगा। नोटिस आज की डेट का है और आप सभी को सारी चीजें इसमें पता चल जाएंगी। ठीक है, सबसे पहले मैं नोटिस दिखा दूं। यहाँ पर अगर आप देख सकते हो तो मोस्ट अर्जेंट यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट, ठीक है, कैग की तरफ से आया हुआ है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 10 दिसंबर 2024 की आपको डेट भी दिख रही होगी। उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है सब्जेक्ट में मिशन। अगर आप सब्जेक्ट में जाके देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है मिशन रिक्रूटमेंट नेक्स्ट इवेंट ऑफ रोजगार मेला टू बी हेल्ड ऑन 21, यानी कि आप सभी का जो होने वाला है 21 दिसंबर को रोजगार मेला होने वाला। मैं बताया ना, ऑफिस में कभी भी कोई भी बदलाव हो जाएगा आपको भनक तक नहीं लगेगी। वो तो मैं हूं, आप सभी को सबसे पहले बता देता हूं। इसीलिए मैं बोलता हूं कि हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसका लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में दिया, ताकि हर एक जानकारी आपको समय से पहले मिल जाए। तो टेलीग्राम पे जरूर जुड़ जाएगा, लिंक कमेंट बॉक्स में दिए। 21/12 को आप सभी को रोजगार मेला होना है। तो यहाँ पर अगर आप उसके आगे देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है, लिखा है द अंडर साइंड इज डायरेक्टेड टू इन्फॉर्म द नेक्स्ट इवेंट ऑफ रोजगार मेला इज शेड्यूल टू बी हेल्ड ऑन 21 दिसंबर 2024, यानी कि जो आपका रोजगार मेला होने वाला है 21 दिसंबर को होने वाला है। इन दिस रिगार्ड इट इज आल्सो इन्फॉर्म दैट द इवेंट ऑफ रोजगार मेला विल बी ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एट, कहां पर आपके होगा, टोटल आपके 45 सेंटर आप सभी के बनने वाले हैं। 45 सेंटर आप सभी के अक्रॉस द कंट्री, यानी कि पूरे भारत में आपके 45 सेंटर बनने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर हम आगे देखेंगे तो आपसे एक बात और कही गई है, लिखा गया है इन दिस रिगार्ड, यानी कि इस बारे में इट इज रिक्वेस्टेड टू फर्निश कंप्लीट द फॉलोइंग एक्शन। ये बोला गया ये जो चीजें आप कंप्लीट करके रखो। पहले बात क्या, यहाँ पर क्या क्या चीजें बोली गई हैं, तो बोली गई है कि वेन्यू लोकेशन ऑफ लोकेशन वाइज कोऑर्डिनेटर, यानी कि जो भी आप सभी का वेन्यू होने वाला, जिस भी प्लेस में आपका होने वाला लोकेशन होने वाली, वहां के कोऑर्डिनेटर का आपको सारा डिटेल होना चाहिए। उसके बाद लगा नंबर ऑफ कैंडिडेट लोकेशन वाइज हु आर लाइकली टू बी पार्टिसिपेट फिजिकली इन द इवेंट, यानी कि जितने भी बच्चे फिजिकली पार्टिसिपेट करने वाले हैं रोजगार मेला में, उन सभी का आप सभी को डिटेल देना है। नंबर ऑफ कितने बच्चे होंगे आप सभी का। ठीक है, उसके बाद लिखा है अपलोड ऑफ कैंडिडेट डिटेल, यानी कैंडिडेट की डिटेल अपलोड करनी है। यानी कि अगर आपका रिजल्ट नहीं बना होगा तो ये सब चीजें पहले से कैसे हो पाएंगे, रिजल्ट आपका बन चुका है, बस अपलोड होना वेबसाइट में बाकी रह गया। ठीक है, तो बोला अपलोड ऑफ कैंडिडेट डिटेल ओनली फॉर रिक्रूटमेंट डन आफ्टर द 29 अक्टूबर 2024, यानी कि 29 अक्टूबर के बाद जो भी रिक्रूटमेंट हुई है, जिसमें भी रिक्रूटमेंट डन हो चुकी है, यहाँ पर लिखा है रिक्रूटमेंट डन आफ्टर 29, यानी कि 29 अक्टूबर के बाद जो भी रिक्रूटमेंट जो कंप्लीट हो चुकी है, उसका आप सभी को यहाँ पर क्या करना है, डिटेल जो भी है वो अपलोड करना है कैंडिडेट की। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखा है, 3rd नंबर पॉइंट में लिखा हुआ है द लिस्ट ऑफ लोकेशन फॉर होल्डिंग रोजगार मेला आइडेंटिफाई बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ये फला फला लिखा हुआ है। उसके बाद आपको नीचे यहाँ पर आप सभी का नोटिस जो है वो एंड हो जाता है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पे साइन भी आप सभी को 10/12/2024 का साइन भी दिख जाएगा, ये नोटिस आप सभी को दिख जाएगा। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखेंगे तो यहाँ पर आपको लोकेशन दिख जाएगी। अब आपकी लोकेशन यहाँ पर देख लो, यहाँ पर आपका देखोगे तो लिखा भी है डिटेल ऑफ लोकेशन वेन्यू कोऑर्डिनेटर फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स रोजगार मेला टू बी हेल्ड ऑन टेंटेवली ऑन 21 दिसंबर। यहाँ पर अगर आप देखो तो लिखा हुआ है 21 दिसंबर 2024। ठीक है, डेट यहाँ पर लिखी हुई 21 दिसंबर की। उसके बाद देखेंगे तो आंध्र प्रदेश की लोकेशन यहाँ पर दे रखी है। यहाँ पर अगर आप आंध्र प्रदेश का देखना चाहो तो यहाँ पर अगर आप देखो तो विशाखापट्टनम में क्या है, सागरमाला कन्वेंशन, क्या है सालाग्रामपुरम, कैलाशपुरम, विशाखापट्टनम, यहाँ पर आप सभी का होने वाला है, जो भी बच्चे आंध्र प्रदेश के होंगे। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर आप सभी को ईटानगर में मिलने वाला है। यहाँ पर अगर आप जाओगे हेडक्वार्टर नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर आईटीबीपी में आपको जाना पड़ेगा। यहाँ पर असम की बात करें गुवाहाटी में मिलेगा, फ्रंटियर हेडक्वार्टर बीएसएफ गुवाहाटी में मिलेगा। उसके बाद असम की बात कर लें, सॉरी असम में 2 जगह बना हुआ है, एक सिलचर में भी बना हुआ है, फ्रंटियर हेडक्वार्टर बीएसएफ में, ये भी अरुणाचल प्रदेश वाला है आपका। ठीक है, बिहार की बात करें मुजफ्फरपुर में आपको बनेगा मेंस क्लब ग्रुप सेंटर सीआरपीएफ। ठीक है, झपन क्या मुजफ्फरपुर में। बिहार की बात करें तो पटना में आप सभी को देखने को मिलेगा, क्या है आदि विशन भवन, क्या है सिंचाई भवन कैंपस। ठीक है, उसके बाद चंडीगढ़ की बात करें, चंडीगढ़ में ही रहने वाला है ऑडिटोरियम ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन रिसर्च
IISER में आपका सभी का होने वाला है, ठीक है, जो कि आप सभी का कहाँ है, पंजाब, मोहाली, मोहाली पंजाब में आप सभी को देखने को मिलेगा। छत्तीसगढ़ की बात करें तो रायपुर में आपको मिलेगा। ये कहाँ पर बनने वाला है, आपको कहाँ पर मिलेगा, वो प्लेस कहाँ पर है, तो मेंस क्लब ग्रुप सेंटर CRPF अरंगविल, यहाँ पर आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो ये सारे एड्रेस में सारे सब चीज आपको बताता हूँ। दिल्ली में अगर आप देखेंगे तो दिल्ली में आपको 3 सेंटर मिलेंगे। दिल्ली में पहला सेंटर आपको मिलेगा CDG कैंप CRPF। उसके बाद दिल्ली में अगर आप देखेंगे तो आपको एक मिलेगा नेशनल मीडिया सेंटर, ठीक है, रेसीना रोड नियर होटल एल ली मेरिडिनिया, यहाँ पर आपको मिलेगा। एक छावला वाले कैंप में मिलेगा जो आपका BSF का छावला कैंप है 25 BN का। गुजरात की बात करें तो गांधीनगर में आपको मिलेगा। फ्रंटियर हेडक्वार्टर BSF गुजरात में मिलेगा आप सभी को। हरियाणा की बात करें तो गुरुग्राम में मेंस क्लब CRPF गुरुग्राम, और हरियाणा में 3 सेंटर मिलने वाले आपको, एक सोनीपत में मिलेगा, थोड़ा तीसरा आपको पंचकुला में मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर आप मेंस क्लब CRPF खेवरा में, ठीक है। उसके बाद आपका पंचकुला में आपको जो क्या है 50 बटालियन ITBP 50वीं बटालियन आप सभी की है ITBP, वहां मिलेगा। जम्मू कश्मीर की बात करें तो क्या है पोलोरा कैंप जम्मू पोलोरा में। उसके बाद आपका जम्मू कश्मीर 2 है, एक पोलोरा कैंप मिलेगा, एक श्रीनगर में भी आपके STC BSF का है, वहां पर भी आपको मिलेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखें, अगर और देखें तो यहाँ पर झारखंड का आपको देखने को मिलेगा। झारखंड में आपको रांची में मिलेगा मेंस क्लब ग्रुप सेंटर CRPF का, और एक आपको मिलेगा हजारीबाग में, ठीक है। झारखंड में 2 जगह सेंटर बना हुआ है। हजारीबाग में TSC&S BSF हजारीबाग है। कर्नाटका की बात करें बेंगलोर में मिलेगा STC BSF बेंगलोर में मिलेगा। उसके बाद केरला की बात करें तो तिरुवनंतपुरम में मिलेगा मेंस क्लब ग्रुप सेंटर, क्या है, पल्लीपुरम है। लद्दाख की बात करें लेह में मिलेगा, ये ITBP के कैंप में मिलेगा, 5th बटालियन ITBP में मिलेगा। मध्य प्रदेश की बात करें इंदौर में ऑडिटोरियम CSWT BSF इंदौर वाला जो आपका है। उसके बाद आपका ग्वालियर में भी बना हुआ है, न्यू ऑडिटोरियम BSF एकेडमी का है। भोपाल में आपका हो ऑडिटोरियम, क्या है, चिराव मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, ठीक है, ये आपका सेंटर बना हुआ है। महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर नागपुर में आपको सेंटर बना हुआ है मेंस क्लब ग्रुप, ठीक है। पुणे में बना हुआ है मेंस क्लब ग्रुप सेंटर CRPF, ये भी CRPF वाला सेंटर है। मेघालय की बात करें तो शिलोंग में है हेडक्वार्टर एट पोलो ग्राउंड शिलोंग मेघालय, ये आपका है, ये CRPF का है 67 BN में। मिजोरम की बात कर ले तो आइजॉल में बना हुआ है, ये आपका कहाँ पर है, असम, 2nd असम राइफल BN हेडक्वार्टर द्वारपुरी आइजॉल में। नागालैंड की बात करें तो दीमापुर में बना हुआ असम राइफल ट्रेनिंग सेंटर में आपको मिलने वाला है। उड़ीसा की बात करें तो ये भुवनेश्वर में आप सभी को मिलेगा इंस्टीट्यूट ऑफ मिनरल्स एंड मटेरियल टेक्नोलॉजी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक, ये आप सभी का जो भी होगा भुवनेश्वर वहां पर है। पंजाब की बात करें जलंधर में आप सभी को देखने को मिलेगा, क्या है, रंगशाला फ्रंटियर हेडक्वार्टर BSF पंजाब में। राजस्थान की बात करें तो अजमेर में मिलेगा आपको मेंस क्लब ग्रुप सेंटर 2 CRPF, ठीक है। उसके बाद जोधपुर में भी आपको बना हुआ है फ्रंटियर हेडक्वार्टर BSF, राजस्थान में भी आपको मिलेगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप आगे देखोगे तो सिक्किम में आपको गंगटोक में मिलेगा। सिक्किम की बात करें तो गंगटोक में मिलेगा आपको, ठीक है, सेक्टर हेडक्वार्टर गंगटोक में। तमिलनाडु की बात करें चेन्नई में मिलेगा मेंस क्लब में। और तेलंगाना की बात करें तो RTC शिवगंगई में मिलेगा, ठीक है, RTC शिवगंगई में ITBP यहाँ पर मैं था। तेलंगाना की बात करें तो हैदराबाद, जहाँ पर आपको क्या लिखा है, अंतरिक्ष ऑडिटोरियम है। उसके बाद हैदराबाद में बताया मेंस क्लब ग्रुप सेंटर में आपको। त्रिपुरा की बात करें तो अगरतला में मिलेगा आपको फ्रंटियर हेडक्वार्टर BSF त्रिपुरा में। उत्तर प्रदेश की बात करें तो लखनऊ प्रयागराज 2 जगह सेंटर बनने वाले हैं आपके मेंस क्लब ग्रुप सेंटर, और आपका मेंस क्लब ग्रुप सेंटर CRPF, यानी कि दोनों सेंटर आपके CRPF के होने वाले, एक लखनऊ वाला एक आपको प्रयागराज वाला, तो ये मेरे घर के पास में ही है। उत्तराखंड की बात करें तो देहरादून में आपको 23rd BN ITBP में मिलेगा आपको। उसके बाद आपके वेस्ट बंगाल की बात करें तो कोलकाता में, ठीक है, कोलकाता में मिलेगा स्टेट बैंक इंस्टीट्यूट ऑफ लीडरशिप इंस्टीट्यूट फाइनेंशियल हब, ये आप सभी को मिलेगा। उसके बाद आपका सिलीगुड़ी में भी आपको बनेगा BN हेडक्वार्टर 50 BN BSF, ठीक है, राधाबरी में। तो ये सारे सेंटर आप सभी के रहने वाले हैं, जहां पर आप सभी को क्या मिलने वाला है, आपका ज्वाइनिंग लेटर मिलने वाला है। रिजल्ट नहीं आया, मैं मानता हूँ इस बात में कि हम आपको बार बार बोल रहे हैं, मगर हमें भी जो जानकारी मिल रही है वो हम आपको डिलीवर कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम डिपार्टमेंट में बैठे होते तो हमें बहुत अच्छे से पता होता, और आपको भी पता होता कि चीज़ें टाइम टू टाइम कितनी तेज़ी से बदल जाती हैं। कभी कोई साइन नहीं हो पाया, कभी कोई ऑफिसर नहीं है, कभी ये हो गया, कभी वो हो गया। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऑफिशियल वर्किंग होती है, जब आप भर्ती हो जाओगे तब आप समझोगे। अभी आपको समझा पाना बहुत मुश्किल होगा, आप नहीं समझ पाओगे, क्योंकि अभी आप बैचलर हो, आपको कुछ समझ में नहीं आता आपको कैसे ऑफिस काम करता है, ऑफिस कैसे चलता है। तो वो सारी चीज़ें आपको तब समझ में आएगी जब आप भर्ती हो जाओगे।
रिजल्ट का इंतजार करिए, 1-2 दिन आपके और लग सकते हैं, मगर 21 तारीख को आप सभी को रोजगार मेला, आपके सेंटर भी बन गए, 45 सेंटर आपको दिख भी गए हैं। मैंने आपको सब कुछ, ये लिस्ट मैं आप सभी को टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दूंगा, टेलीग्राम से जुड़ जाइए, कमेंट बॉक्स में लिंक मैंने दे दिया है, ठीक है। ऐसी लिस्ट पाने के लिए आप सभी जरूर टेलीग्राम जुड़िए, आपको ये अपडेट मिलती रहेगी, ठीक है। चलिए फिर अभी के लेते हैं अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।